जय महादेव दोस्तों, आज हम बताएंगे कि श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा को भगवान महादेव ने क्यों मारा था। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता के कारण शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को मित्रता के रूप में याद किया जाता है, लेकिन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसके कारण भगवान शिव ने उनका वध करना पड़ा। ये अद्भुत सत्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कुछ लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते, किंतु ये बात बिल्कुल सत्य है। यह बात हम आप सब पर छोड़ते हैं, लेकिन हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये सत्य सामने आता है। परंतु आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा, इस कथा को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। लेकिन आप इस चैनल पर जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बोलें जय महादेव। कथा शुरू होती है जब सुदामा और श्री कृष्ण मित्र बने थे। उज्जैन में स्थित ऋषि सांदपनी के आश्रम में श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। उनके कई मित्र थे। उनके कई मित्रों में से सुदामा भी एक थे। सुदामा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम संपतिपुर में जो पोरबंदर में है वहां आ गए और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ रहते थे और अपनी पत्नी को बताते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुन उसकी पत्नी सुशीला ने उनको लड़ते हुए कई बार डांट कसी कि तुम्हारे मित्र तो बहुत राजा हैं, तो उनके कुछ क्यों नहीं मांग कर ले आते। वो आपकी निश्चित ही मदद करेंगे और बहुत सारा धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी को थोड़ा सुख मिलेगा। पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह कहने पर वो कई दिनों की यात्रा कर द्वारिका नगरी पहुंच गए। द्वारिका में उन्हें द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। फटे हुए वस्त्र देख उसे प्रणाम कर द्वारपाल ने उन्हें वहां पर आने का कारण पूछा तो सुदामा ने बताया कि द्वारपाल श्री कृष्ण का मित्र है। यह सुनकर द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियम अनुसार उन्हें सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया। श्री कृष्ण जी को कहा कि प्रभु कोई फटे हाल में दीन दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो कि आप नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल ने सुदामा का नाम सुनकर शुद्ध बुद्ध, जो कि अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने शुद्ध बुद्ध होकर वहां से नंगे पैर दौड़ लिए। उन्होंने सुदामा को देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और सुदामा को आदर पूर्वक महल में ले आए और सुंदर से आसन पर बिठाया। यह माता रुक्मिणी के साथ उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्नान भोजन आदि के बाद पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनके चरणों की सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में प्रश्न आ गया कि किस प्रकार दोनों मित्र वन में लकड़ी लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने के कारण दोनों मित्र वृक्ष पर चढ़ गए थे और सुदामा के पास खाने के लिए गुरु माता के दिए कुछ चने थे, किंतु वह चने सुदामा अकेले ही चबाने लगे। उनकी आवाज सुनकर जब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आप चने खा रहे हो, कुछ मुझे भी दे दीजिए, तो सुदामा ने उनको झूठ बोल दिया कि मेरे तो बारिश की वजह से दांत कड़कड़ा रहे हैं, कभी कुछ चने श्री कृष्ण जी को देने न पड़ जाएं। इसी प्रश्न के दौरान ही श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया या भेजा होगा। सुदामा एक पोटली में कुछ छुपा रहे थे, जिस पर भगवान मन ही मन हंसे हैं कि उस दिन चने छिपाए थे, आज कुछ तंदूल छिपा रहे हो। फिर भगवान ने सोचा जो मुझे कुछ नहीं देता तो मैं उससे भी कुछ नहीं देता, मेरा भक्त है तो देना ही पड़ेगा। भगवान ने वह पोटली छीन ली और उसमें से तंदूल चबाने लगे। सुदामा के परमानंद धर्मों का करने के लिए उन चावलों पोटली छीन ली और उसमें से चावल निकाल उनको खुशी खुशी खाने लगे। श्री कृष्ण जी बड़े ही चाव के साथ आ रहे थे। तभी रुक्मिणी माता ने बोला कि कुछ मेरे लिए भी छोड़ देना। सुदामा ने परिवार के बारे में बताया, परंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं। अंत में सुदामा प्रभु ने एक सुंदर सैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भर पेट भोजन किया और सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। सुदामा रास्ते भर यही सोचते रहे कि सुदामा को कुछ इसलिए धन नहीं दिया कि शायद उन्हें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते हुए सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पर पहुंचे तो देखा कि उनकी कुटिया के स्थान पर भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी को स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई थी। साथ ही सेविकाएं उनकी सेवा में टहल कर रही थी। सुदामा की आंखों में आंसू निकल गए। वो सदा के लिए श्री कृष्ण जी की भक्ति में लग गए। सुदामा की मृत्यु के पश्चात जब उन्हें स्वर्ग लोक रहने का स्थान प्राप्त हुआ तो सुदामा विराजा दोनों ही निवास करते थे। सुदामा विराजा से अद्भुत प्रेम करते थे, किंतु विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण और विराजा अपने प्रेम में लीन थे, तभी वहाँ रुक्मिणी प्रकट हो गई थी और विराजा को ऐसा देख पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया था। उसी दिन से किसी कारणवश सुदामा और विराजा को श्राप देकर पृथ्वी पर भेज दिया। जब सुदामा और विराजा को पृथ्वी पर आना पड़ा, सुदामा
सुदामा का जन्म एक शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में हुआ था और विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था। तब इन दोनों का विवाह हो गया था, किंतु शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। भगवान ब्रह्मा ने शंखचूड़ को वरदान दिया था कि तुलसी जब तक तुम पर विश्वास करेगी तब तक तुमसे कोई जीत नहीं सकता। इसी कारण शंखचूड़ कई युद्धों को जीता था और तीनों लोगों का स्वामी बन गया था। शंखचूड़ के अत्याचारों से तीनों लोगों के प्राणी परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि देवता गण सभी शंखचूड़ से परेशान थे। तब महादेव ने शंखचूड़ से मुक्ति दिलाने हेतु वचन दिया था। जब महादेव ने शंखचूड़ को विनम्रता पूर्वक समझाया तब शंखचूड़ भगवान शिव से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार शंखचूड़ का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान शिव विवश हो गए और भगवान महादेव ने सुदामा अर्थात शंखचूड़ श्री कृष्ण के मित्र का वध कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी।